नमस्कार दोस्तों, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक ओला ड्राइवर हैं, संजय सिंह नाम है इनका, और ये ऑल्टो चलाते हैं। कौन सा मॉडल सर? ये 2020 मॉडल है। 2020 में जी 2020 में खरीदा था आपने इसे? चलाते हो? दोनों चलाते हैं। तो संजय सिंह जी से क्या पूछने वाला हूं, क्योंकि संजय से मैं ये राइड बुक किया था तो आए मेरे पास, तो मुझे लगा कि एक पूछा कि भाई कितने टाइम से चला रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने बताया कि अपनी इस गाड़ी से लखनऊ चले जाते हैं। तो इनसे मैं कुछ सवाल करने वाला हूँ। संजय जी चलाते रहिए, मैं आपसे पूछता रहूँगा, जवाब देते जाइएगा। ठीक है सर, बताइए। ये बंद कर लीजिए शीशा। बंद। तो संजय जी, जब आपने ये गाड़ी खरीदी थी तो कुछ और करते थे या आपको बस ओला उबर में आपको करियर बनाना था? नहीं सर, मैं पहले से भी गाड़ी चला रहा था। फिर मैं किसी दूसरे की गाड़ी 2-4-10 दिन चलाया। अच्छा। फिर उसमें देखा कि काम ठीक ठाक है। हाँ। फिर मैं गाड़ी दूसरे की चलाया, फिर पैसे की व्यवस्था किया, हाँ। अपनी गाड़ी खरीदी। उसके बाद 2 महीने या 3 महीने गाड़ी चलाया होगा, फिर लॉकडाउन लग गया। उस बीच में काम तो जीरो हो गया था, गाड़ी किस्त देना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब धीरे धीरे जो है काम लौट रहा है, लेकिन ओला का कमीशन बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैं ओला पे जिक्र नहीं करने वाला हूँ, मैं जो पूरी बात अपनी पूछने वाला हूँ इस ऑल्टो के अराउंड आपको पूछूंगा पूरा। तो ये जो आपने लिया था तो कितना उन्होंने बताया था, कितना माइलेज मिलेगा, 1 किलो सीएनजी में कितनी जाएगी? ये बताता है 35 किलोमीटर। और कितना मिल रहा है अभी आपको? 30 तक निकल जाती गाड़ी सर। हर महीने आप कितने किलोमीटर चला लेते हो इसे? सर कम 6,000 किलोमीटर चल जाती है हमारी गाड़ी। 6,000 किलोमीटर ये चल जाती है। हाँ जी। तो हर महीने सर्विस करवाना पड़ता है या नहीं, दूसरे महीने। दूसरे महीने? तो कितना खर्चा आता है उसमें सर्विस पे? सर 3500-4000 के बीच में आ जाता है। मतलब हर 2 महीने पे 3500-4000 रुपये का ये खर्चा हो जाता है। और कुल सीएनजी पे कितना खर्चा आता है, कितना कमाते हुए बताइए सबको इस ऑल्टो से, क्योंकि ऑल्टो जो है अपनी किफ़ायत के लिए जानी जाती है। तो मैं जानना चाहता था कि इसके बारे में थोड़ा आपसे पूछिए, क्योंकि आप सबसे बेहतर ड्राइव कर रहे हो इस सीएनजी को। सर हमारी अगर सारे खर्चे छोड़ के अगर देखा जाए तो 20-25 हज़ार रुपया हाँ। किस्त से लेके बच जाते हैं। किस्त निकाल दो, सीएनजी निकाल दो, सर्विस निकाल दो, 20-25 हज़ार रुपये बच जाते हैं। और इसमें सुकून है कि आप अपने मन के मालिक हो। जब चाहो तब चलाओ, हाँ। नहीं तो अपने घर चले जाओ। तो पहले क्या करते थे इसके पहले? पहले मैं गाड़ी चला रहा था जयपुर स्कूल की। अच्छा, वैसे स्कूल में चलाते थे, फिर आपने सोचा कि आप अपना खुद का करके हाँ देखेंगे। जी। तो लखनऊ, जैसे आप बता रहे थे कि आप इस गाड़ी से लखनऊ चले जाते, तो कैसे जाते हो लखनऊ का पूरा बताइए, कहाँ कहाँ आपको सीएनजी मिलता है, एक टैंक में कितने दूर पहुँचते हो, जितना होता है मैं आपका? गाजियाबाद से निकलता हूँ, बरेली में मैं गैस भराता हूँ, बरेली के बाद सीधा लखनऊ पहुँच जाता हूँ। हाँ। हमारी गाड़ी एवरेज अच्छा देता है, और अगर लिमिट 80 की, अगर 80 में चलोगे तो गाड़ी एवरेज अच्छा देगा। अगर ज़्यादा स्पीड भगाओगे तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी। तो आपको लगता है कि कमाई के मामले में ये ऑल्टो बेस्ट है? बेस्ट है सर। तो अभी आपकी किस्त कितनी बची हुई है, कितना इसने पार्ट दिया है? इसने पार्ट दिया सर, साल भर हो गया, इसकी किस्तें पार्ट दी है। अच्छा। 2 साल का और बचा हुआ है। तो परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे मम्मी है, पापा हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ। तो मतलब सबका आप भरण पोषण इससे कर लेते हो? इसी से या आप पे डिपेंडेंट है या किसी और पे भी? नहीं, हमारे पे ही है सर। अच्छा, सब लखनऊ में रहते हैं आपके गांव में? गांव का नाम बताया था आपने कुछ? हमारा इटौंजा के पास अमानीगंज गाँव पड़ता है। अमानीगंज। तो कितनी बार आपका फ्रिक्वेंटली जाना होता है घर अपने? सब त्योहार में जाना होता है क्या? तो आप गाड़ी से ही निकल जाते हो? गाड़ी से निकल जाता हूँ। बस में धक्के खाओ, ट्रेन में धक्के खाओ। हाँ। 2-2 महीने टिकट पहले बुक करो, फिर वेटिंग मिलता है, फिर उसमें कसी कुसा बैठे जाओ, सीट भी मिलना मुश्किल हो जाती है। और कौन कौन सी चुनौतियां हैं ओला में जो आप ड्राइविंग कर रहे हो, इसके साथ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तो चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं आपके सामने? सर बस यही है कि गाड़ी हमारी जैसे 80 का गवर्नमेंट हमें दे रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, लेकिन हमारे जो चालान हो रहे हैं वो 50 पे हो रहे हैं, 55 पे हो रहे हैं, 40 पे हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आप जब कमाते कम हो, भरते जाता हो? साइन बोर्ड पे व्हीकल का लिखा है 60 किलोमीटर, लेकिन हमारी गाड़ी का चालान 50-40 पे हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो ये कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दिल्ली में या यूपी में या गाजियाबाद? सबसे ज़्यादा सर दिल्ली में हो रही है। तो क्या सबसे ज़्यादा। वजह क्या लग रहा है आपको? उसका कोई और सोल्यूशन ढूंढा कि भरने जाना पड़ता है आपको, चालान भरना पड़ता है ऑनलाइन? सर मैंने अभी तक भरा नहीं, मेरा 13,000 का चालान है। हाँ? वो भी स्पीड का मैंने भरा ही नहीं। जब भरने का नौबत आएगा तब देखा जाएगा। मैं भरूंगा नहीं भरोगी ना। तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब? सर अब दिल्ली सरकार के पास पैसा तो बचा ही नहीं है, सब फ्री में सेवा दे रहे हैं। हाँ। तो चालान का पैसा हम गरीबों से वसूलेंगे? असूले उनसे जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जिनको दे रहे हैं 2,10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, उनसे असूले, उनकी सैलरी कम करें।
ड्राइवरों आप- को चूज कर क्या मिलेगा उनको? तो आपको लग रहा है कि चालान के पैसे से दिल्ली चल रही है बिल्कुल और चल बाकी रही है, सर। बाकी सब कुछ फ्री में दे दिया है, फ्री वाईफाई, बिजली दे रहे हैं फ्री सर, पानी दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं फ्री। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सर मतलब वहाँ पर दिल्ली में गाड़ी चलाने का मतलब है ना चलाओ? ना चलाओ सर। अब गाड़ी अगर चलाना तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा सर। तो डर लगता है जब दिल्ली की तरफ दिल्ली निकलते हैं? जाता हूँ तो डरता हूँ। अच्छा, तो वो आपको कभी शिकायत वगैरह किया, किसी से कुछ बोला कभी? और कौन सुनेगा सर? सीएम हेल्पलाइन में कॉल करो, उसका भी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, बट आप लोगों के अपने सीएम थे तो उनको तो बोलना चाहिए ना आपको। एक अपनी कोई एसोसिएशन वगैरह है आपकी? सर उसमें कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, तो आपको ड्राइवर यूनियन में कोई फायदा नहीं होता। तो आप चलो मैं आपसे पूछता हूँ, समाधान भी दे दीजिए। अगर हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुन लें तो समाधान क्या देना चाहोगे? सर जब हमारी गाड़ी पे स्पीड गवर्नर 80 पे लगा है, उसकी लिमिट 80, अगर गाड़ी 80 के ऊपर जाए तो चालान बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो अलग अलग रोड की लिमिट बनाई हुई है, तो कैसे मतलब देख के चलाओ? मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए क्या लिमिट है। सर एक चीज़ बताओ, अगर किसी कस्टमर को गाजियाबाद से हम एयरपोर्ट ले जाना है तो स्पीड 40 दे रखे हैं, तो 60 में तो ऑटो वाले जा रहे हैं, तो फिर उनका चालान क्यों नहीं हो रहा? तो अच्छा, तो मतलब सर अगर भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। अगर वो हमारी गाड़ी 40 में जाएगी, वो ऑटो अगर 60 में जा रहा तो हमारी गाड़ियों को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी ये सबसे बड़ी शिकायत है। गाड़ी से कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, जैसे गाड़ी से- गाड़ी कितने से- किलोमीटर तक चला चुके हो बताइए? मैं 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस गाड़ी को। तो 50,000 किलोमीटर में कितनी सर्विस करवा चुके होगे? मैंने करा लिया हूँ, 5 सर्विस करा लिया हूँ। अच्छा, 5 सर्विस हो हर चुकी। 10,000 पे करवाता हूँ सर्विस। हर 10,000 पे हाँ सर्विस करवाते हो, तो आपको कितना लग रहा है, मतलब कितने किलोमीटर के हिसाब से आपका खर्चा आ रहा है? अगर आप जोड़ोगे कितना रुपया लगता है किलोमीटर का, ऐसे अगर सीएनजी छोड़ दो तो, सर्विस का बोले तो? सर्विस का सर इतना मैंने अभी निकाला नहीं है सर। अच्छा, अब वही मान लो कि 10,000 पे अगर मेरा 4,000 मतलब खर्चा होता है, 50,000 मोटा मोटी 50,000 आप चला चुके हो, तो आपकी जो कुल सर्विस हुई 5 सर्विस अब तक हुई है। 5 सर्विस का मतलब हो जाएगा 20,000 रुपये आपने इस पे सर्विस में हाँ खर्च किया। 4,000 के एवरेज से 20,000 हो जाएगा। कोई बड़ा काम हुआ इसमें ऑल्टो में नहीं आपके? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ। आपको लगता है कि ऑल्टो अभी भी सबसे बेस्ट गाड़ी है? बेस्ट है। एंट्री लेवल में सस्ती भी मंदी? मारुति की गाड़ी सर सबसे बेस्ट है। सब बोलते हैं टीन का डब्बा हो गया, तो उनको क्या नहीं कहोगे? सबसे बेस्ट है। वो जो कह रहे हो गलत कह रहे हैं। गलत कर रहे हैं? तो आपको लगता है कि मतलब अगर रोजी रोटी की बात करते हो तो ये मारुति सबसे मारुति से ज़्यादा बेटर कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, संजय सर बहुत सारी बात करना चाहते हैं, इनकी बहुत सारी शिकायतें थी। हालांकि मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था इनके गाड़ी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो परफॉर्मेंस से खुश हैं, मारुति से खुश हैं, इसके माइलेज से खुश हैं, और अब तक ये 5 सर्विस भी करवा चुके हैं। लेकिन इनकी जो शिकायतें हैं सरकार को लेके है, और मुझे भी कई बार लगता है कि दिल्ली में ना चलना अपने आप में एकदम डर वाला माहौल हो गया है, क्योंकि वहाँ चलोगे कब चालान कहाँ हो जाए। क्योंकि जिस रोड पर क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जब आप इधर से बारापुला से नीचे उतरते हो एम्स की तरफ, तो वहाँ पे कई पुलिस वाले भाई साहब खड़े होते हैं, उनके पास कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, और जिसका मन किया उसको रोक लिया, बोला कि आपने भैया लाइट तोड़ दी। और पिछली बार 15 सेकेंड बचे हुए थे ग्रीन पर, और उन लोगों ने रोका, और हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था। बहुत बुरा लगा, लेकिन हम झूठे क्योंकि वो पुलिस वाले थे, वो सच्चे थे। तो कई जगह मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, गुंजाइश है। अगर आप सुधार करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ें ना करो जिसमें सुधार से ज़्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और जिस तरीके से अगर कोई रूल तोड़ता है 100% वो जुर्माने का भागीदार है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली में अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये है और गलती से उससे कुछ टूट गया, तो मुझे लगता है एक आध उसमें जो है माफ़ीनामा भी होना चाहिए। नहीं कि 10,000 उसकी सैलरी है और 10,000 जुर्माना भर के चलाए। और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे जुर्माने अब भरवाए जा रहे हैं। तो ये थी संजय सिंह जी की बात। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही चल रहा था। सर मेरा एक और है, बोलिए बोलिए। यूपी गवर्नमेंट से, हाँ, कि जो नोएडा के अंदर बैटरी रिक्शा और ऑटो चलते हैं, हाँ हाँ, इनके चालान क्यों नहीं होते? अच्छा, इनके चालान नहीं होते। कल की बात मैं बता रहा हूँ, हमारी बत्ती ग्रीन पे थी, हाँ हाँ, हमारी गाड़ी के आगे एक ऑटो और बैटरी रिक्शा वाले ने आके खड़ा कर दिया। अच्छा, ठीक है, रॉन्ग साइड से था वो, हाँ हाँ, और बत्ती हो गई रेड। पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी को फोटो खींच के चालान भेज दिया 1,000 रुपए का। अच्छा, हाँ, कि लाल बत्ती तुमने जम किया है। बहुत अब बढ़िया। बताओ इसमें उनका क्यों नहीं चालान हुआ? तो भाई साहब शिकायतें इनकी सबसे हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार से नहीं है। तो मैं जिससे करूँगा तो मुझे लगता है शिकायती वाला। अगर देखा जाए तो कल दिन में मैं 1,000 रुपए का काम नहीं किया हूँ, हाँ। लेकिन 1,000 रुपए का चालान आ गया मेरे पास।
तो एक दर्द है। मुझे लगता है कि अगर समाज के हर तबके को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं तो सोच बदलने से पहले, कुछ इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ आप एक या दो आदमी के लिए कानून नहीं बनाते हैं, ये कानून पूरे देश के लिए होता है। और जब पूरे देश की बात करते हैं तो उसमें गरीबी भी आती है, अमीरी भी आती है, तो सबके साथ समानता का अधिकार बना रहे। मुझे लगता है कुछ एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब दे जाइए। कल फिर और किसी वीडियो में मिलूंगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए।